भारत पूरे विश्व समुदाय में अपनी अलग संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है। आजादी से पहले भारत को मंदिरों का देश भी कहा जाता था। जब देश में मुगलों का शासन था तो कई मंदिरों पर आक्रमण हुआ, जिसकी वजह से उनकी स्थिति में बदलाव भी आया। अयोध्या का राम मंदिर हो या फिर गुजरात का कोई मंदिर, उन्हें तोड़ा गया, फिर वहाँ कोई और चीज बनाई गई, जिसे लेके काफी आक्रोश भी व्याप्त हुआ समाज में और कई जजमेंट भी है। हाल ही में बनारस का एक ज्ञानवापी, जिसको लेके हिंदू पक्ष ने कहा का स्वरूप प्रदान किया गया कि इस मामले का एएसआई कराया जाए, जिसको लेके मुस्लिम हाईकोर्ट ने भी कहा कि एएसआई सर्वे होना चाहिए, जो सत्यता है वह सामने आ जाएगी। और इसको लेके हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल की कि अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उनका पक्ष जाने बिना फैसला ना दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि एएसआई सर्वे में किसी का भी नुकसान नहीं होगा, इसलिए एएसआई सर्वे किया जाए। अब ज्ञानवापी को लेके प्रदेश एवं देश में सियासी माहौल क्या है या और कितना परिवर्तन आता है, यह जानते हैं हम कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से। ये काशी ज्ञानवापी का जो मसला है, ये अभी तो पॉलिटिकल सेक्टर में नहीं है। सिर्फ इसमें एक महत्वपूर्ण नेता का जो बयान आया वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है, जिसमें उन्होंने एक साफ सुथरे तरीके से एक सीधी बात की थी कि मंदिर की दीवारें चीख चीख के बोल रही हैं कि भीतर त्रिशूल क्या कर रहा है और दूसरी चीज़ें, लेकिन इसका पॉलिटिकल टूल के तौर पे यूज़ नहीं किया जा रहा। जैसा राम मंदिर आंदोलन में लोगों को जगाया गया, कार सेवा के लिए आह्वान किया गया, एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया, बार बार आंदोलन हुए, लेकिन इस मामले में बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद या दूसरे जो धार्मिक तंजीमें हैं हिंदू और मुसलमानों की, उन्होंने कोई अभी सक्रियता नहीं दिखाई है। सारा मसला कोर्ट के अंदर है, कोर्ट में सब चीज़ें चल रही हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोर्ट क्या करता है। जैसे आज एएसआई का सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे करने के फैसले को जायज़ ठहराया, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था। अब ये चूँकि देखिए भगवान शिव कण कण में हैं और शिव को मानने वालों की जो संख्या है बहुत बड़ी संख्या है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि शिव में जो शक्ति है, कंवड़ियों का कितना बड़ा हुजूम, लाखों की तादाद में सड़कों पे रहते हैं, तो ऐसे में कोई रिस्क नहीं ले सकता भगवान शिव से जुड़े हुए किसी स्थान को लेकर राजनीति करे या आह्वान करे या कोई पॉलिटिकल गेम प्ले करे। लेकिन परोक्ष रूप से इसका लाभ जरूर भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, लेकिन कितना होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी तक राजनीति के घोड़े इस मुद्दे को लेकर नहीं दौड़ रहे हैं और ये एक अच्छी बात है कि एक धार्मिक और बहुत संवेदनशील धार्मिक मुद्दे में अभी तक राजनेताओं की भागीदारी नहीं है। देखिए, अभी तक एनआरसी, सीएए और यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका जबरदस्त जिक्र हो रहा था, लेकिन एक सारा कोलाहल वाराणसी की ज्ञानवापी की ओर मुड़ गया। जिला अदालत, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चक्कर लगाता हुआ यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि अगर हम इसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं हिंदुओं ने तो रखी नहीं। सीएम ने यह भी जोड़ा कि समाधान प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि मुस्लिम समाज की तरफ से ज्ञानवापी को लेकर ऐतिहासिक गलती हुई है, अब हम उस गलती का समाधान चाहते हैं। गौरतलब है कि सियासत में हर लफ्ज, हर शब्द, हर हर्फ के खास मायने होते हैं। चूंकि अयोध्या में कुछ ही महीनों में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। ध्यान रखिएगा कि 90 के दशक के बाद हुए मंदिर आंदोलन ने ही देश की सियासत की धारा बदली, तो बीजेपी की किस्मत पलट कर रख दी। सियासी फलक पर बीजेपी फर्श से अर्श पर जा पहुंची। अब जब फिर से देश में चुनावी दस्तक हो रही है तो नहीं भूलना चाहिए कि ज्ञानवापी को लेकर भी बहुसंख्यक वर्ग की बड़े हिस्से की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसके पक्ष विपक्ष में लेकर दिए गए किसी भी बयान को किसी भी तरीके की कवायद की क्रिया प्रतिक्रिया होनी तय है। बीता इतिहास गवाही देता है कि ध्रुवीकरण की दशा में वोटरों का बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है और धर्म और आस्था के मुद्दे तो वैसे भी सारे मुद्दों पर भारी पड़ने का मादा रखते हैं। लिहाजा ज्यों-ज्यों ज्ञानवापी को लेकर विधिक हलचलें तेज होती जाएंगी, सियासत में इसका असर दिखेगा और सियासी समीकरणों में तो फर्क पड़ना तय है। बस देखना यह होगा कि इस मुद्दे के तूल पकड़ने पर नफा किसका होगा और नुकसान किस सियासी दल का होगा, किस सियासी खेमे का होगा।